हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको जीएस के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षाएं CGL है, MTS है, MT हवलदार है, GD है, CPO है, CHSL है, अब बैंक की कोई सर्विस है, आपकी चाहे क्लरिकल है, चाहे आपकी PO की है, आपके रेलवे की, इस तरीके से कोई परीक्षा है, चाहे RPF है, आपके चाहे NTPC है, चाहे ग्रुप D की परीक्षा है, आपके बैंक की परीक्षा है, चाहे क्लरिकल है, चाहे PO की परीक्षा है, डिफेंस की कोई सर्विस है, पुलिस की कोई सर्विस है, वो आपकी जो RPF है, CRPF है, आपके जो कि BSF है, ASIF है, आपको CRPF है, आपकी स्टेट की कोई सर्विस हो, आपकी सिविल सर्विसेज कोई हो, NDS CDS हो, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि GS सभी जो कि पेपरों में आता है। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के बीच और कहीं भी एक जैसा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा A, यानी कि पर्वत के शिखर पर। तो A इज द राइट आंसर है, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो आपका राइट आंसर बताना, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज के दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो आपको हमारे 4 वेदों के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया गायत्री मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, यानी कि जो गायत्री मंत्र है जो कि ऋग्वेद से लिया गया। हमारे 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद और सामवेद। इसी प्रकार से हमारे 6, 7, 18 पुराण और 108 उपनिषद ये हमारे होते हैं सभी, और शास्त्र और जो उपनिषद और पुराण। और तो C इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMW ये कहाँ की कंपनी है? USA, फ्रांस, जर्मनी और जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, यानी BMW जो कि जर्मनी का कंपनी। तो C इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? निर्वात, गैसें, द्रव और ठोस धातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा D, ठोस धातु। D इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? वेनिस, पुर्तगाल, जिनेवा और स्पेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा C, ये जिनेवा का थे। तो C इज द राइट आंसर, C इसका आंसर लॉक कर लिए। और कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? निकले तो भारत की खोज में, लेकिन उन्होंने जो कि अमेरिका की खोज की थी ये कोलंबस ने। और हमारी जो ये भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तो C इज द राइट आंसर, C इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन होता है? क्रोनोलॉजी में जीवाश्म का, मिट्टी का, हृदय का, समय की अवधि का। तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा D, यानी कि क्रोनोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है। तो D इज राइट आंसर, D इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, 16.6 सेकंड, 3 सेकंड और 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका A, 1.3 सेकंड। तो A इज द राइट आंसर, A इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसका राजकवि था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा, वो होगा D इज द राइट आंसर, यानी हरिकेश जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। और इस समुद्रगुप्त को जो कि नेपोलियन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है, जो कि ये जो मौर्य वंश था, जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो गुप्त वंश, वो जो कि अलग था। और ये गुप्त वंश ईसा मसीह के बाद हुआ है, और वो ईसा मसीह से पहले की घटना है। तो D इज द राइट आंसर, D इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटरोलॉजी किसका अध्ययन है? जलवायु का, लंबाई को मापने का, मौसम का, उल्का व पिंडों का।
तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी कि मीटरोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, बांडीवास, प्लासी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला की हार है वो प्लासी के युद्ध में हुई थी और ये अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। और ये 1757 की जो बात है, इस युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों का जो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों को पूर्ण रूप से हमारे भारत पर राज्य कायम हो गया। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? आपको सन बताना है, आपको आंसर दिए हुए, तो इसका सन हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। यानी दल बदल जो कि विरोधी कानून है वो 1985 में पारित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि कसकोटा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम, बर्फ, विद्युत, हीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि श्वेत कोयला, जो कि सी राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, दूरी, रेडियम, तापमान और वायुमंडलीय दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि तापमान पर। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर स्टील में होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना। तो बी इज द राइट आंसर। 0.5 से 1.5% कार्बन कठोर स्टील में होता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और यकृत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी छोटी आंत में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सी मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। ये देवी माता की जो पूजा वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो ये मेन हमारी जो सभ्यता हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और जो कि इजिप्शियन सभ्यता। अब ये तो आर्य सभ्यता भी हुई है, उत्तर वैदिक सभ्यता भी है। ऐसे तो रोम की भी जो कि अलग से इतिहास है, यूनान का भी अलग से इतिहास है, लेकिन मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में आए। इंडियन जो कि इंडी वैली सिविलाइजेशन, ऐसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ऐसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण ही सिविलाइजेशन हैं जो कि कितने डेवलप होकर और वो सब खत्म हो गई। तो इसका बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। हम आपको जो भी एक्स्ट्रा जानकारी हो क्वेश्चनों में, हिस्ट्री की, पॉलिटी की है, वो अलग से आपको जो कि इसमें जानकारी दे रहे हैं, वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन हल करने में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है ध्रुव तारा, साइरस तारा और प्रोक्सिमा सेंचुरी और स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। रात्रि में जो दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला वो तारा है वो है साइरस तारा। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? सिकंदर महान, मुसोलिनी, माओ से तुंग और डी हिटलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। ये जो मुसोलिनी, ये इटली का तानाशाह द्वितीय विश्व युद्ध जो कि हमारा 1939 से और 45 तक चला, वो उस समय ये उसका नेतृत्व, इटली का नेतृत्व कर रहा था, जो तानाशाह था।
और हिटलर है जो कि जर्मनी का जो कि नेतृत्व कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। और माओ सेतुंग ये चीन के संस्थापक हैं, माओ सेतुंग और सिकंदर मान ये मेसोपोटामिया के जो विश्व विजय के लिए हमारे यहाँ चले थे और जो कि पौरस को तो इन्होंने हरा ही दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीति से इनको जो कि झेलम की नदी में फंसा दिया था और वहाँ से इनको वापस ही हरा कर और भेज दिया गया सिकंदर मान। तो इस तरीके से हमने सबका इनका इतिहास बता दिया है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? श्रीलंका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अंडमान एंड निकोबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि मलेशिया की। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज, वार्निश, प्लास्टिक और पेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि कागज। खोई का जो प्रयोग है वो कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ऐरावत, चेतक, बहुकेफला और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जो सिकंदर के जो प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतक तो ये आपको सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो लेकिन सिकंदर जो कि विश्व विजय का जो कि अब वहाँ से मेसोपोटामिया से चला था, ये यूनानी शासक। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ से संचित रहता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अमाशय में, यकृत में, तिल्ली में और उदर में। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि यकृत में। जो मानव शरीर विटामिन ए जो संचित होता है वो यकृत में। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो कि दिवस मनाया जाता है वो है 22 मई को। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किटकैट के निर्माता हैं? कैडबरी, ब्रिटानिया, नेस्ले। आपको राइट आंसर बताना। तो इसके सी, किटकैट के जो निर्माता वो है नेस्ले। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, इंडोनेशिया, कनाडा, जर्मनी। ये देशों को नाम दिए। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जर्मनी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धौलाधर तथा पीर पंचाल जो कुल्लू घाटी इन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये आपका ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र जो कि अधिकतम जो लोकसभा सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र का दूसरा नंबर है। तो ये क्योंकि जो 80 जो सीट है वो तो फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है लोकसभा में, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है जिसकी 48 सीट है, और तीसरे नंबर पर जो कि पश्चिम बंगाल है जिसकी कि 42 सीटें। तो इस तरीके से ये सीटों की जो कि संख्या जो कि लोकसभा में। और फिर कौन सा है? बिहार जिसके कि 40 है, और मध्य प्रदेश जिसके कि 29 है। इस तरीके से राजस्थान की आपकी जो कि 25 सीट हैं और गुजरात की जो कि 26 सीट हैं। तो इस तरीके से हम डिटेल बताते हैं। महाराष्ट्र तो सेकंड नंबर पे जिसके कि 48 लोकसभा में सीट है, और तीसरे नंबर पर भी कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जिसकी कि 42 सीट है। तो हमने पूरी डिटेल, आपको और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से हम बता देते हैं। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दिया जाता है? तो ये तो सबको बिल्कुल एक रटारट क्वेश्चन है, ये सबको जानते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, वो 376। तो इस प्रकार से हमारे ये जीके, जीएस, जीए और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन हमने बताए, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, और हम हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, आपको साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आपके कंप्यूटर साइंस है, सभी से हम क्वेश्चन जो कि ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।